Namaskar, welcome to Saral Hindi Pathsala. Today we will learn Kabir ji ke dohe, Class 8, NCERT, School Hindi Textbook, Referring Book Malhar. Let's learn Introduction to Poet, Complete Explanation, and Expected Questions for all the doha. कबीर दास जी कबीर दास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कबीर दास जी के जीवन समय 1398 टू 1518 तक है। उनका जन्म स्थान काशी, मृत्यु स्थान मगहर और भाषा पूर्वी जनपद पंचमल खिचड़ी शुद्ध ककड़ी है। कबीर दास जी एक महान संत और क्रांतदर्शी कवि थे। Means Kabir Das ji was very revolutionary poet, the poet who rebels against the social injustice by using the medium of poetry. उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। कबीर दास जी अपने दोहे में जीवन के मूल्य, ज्ञान, मानवता, धार्मिक और सच्चाई के बारे में बताते हुए लोगों का मार्गदर्शन आज भी करते हैं। यह दोहा हमें व्यवहारिक ज्ञान देते हुए जीवन के मूल्य से भी परिचित करवाते हैं। कबीर दास जी थ्रू हिज दोहे guide people even today by teaching the value of life, knowledge, humanity, spirituality, and truth. Did doha provide practical wisdom and make us aware the true value of our life? दोहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। Let's learn word meanings from this doha. Sanch means satya, means truth. Barabar means saman, means equal to. Tap means tapasya, that is meditation. Jhoot means asatya, lie. पाप बुरा कर्म और sin. जाके means जिसके. हृदय means हृदय, heart. Guru means teacher, Paramatma, Bhagwan, anything you can take as per this contest. आप means आप, you. इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य मीन्स सच यानी सांच से बढ़कर कोई तप यानी तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का वास होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलने के समान कोई तपस्या नहीं है। एज पर कबीरदास जी, देयर इज नो ग्रेटर पेनेंस देन स्पीकिंग द ट्रुथ। और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। एंड देयर इज नो ग्रेटर सिन देन टेलिंग लाइज। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य का निवास होता है, द पर्सन हुज हार्ट इज फिल्ड विथ ट्रूथ, उसके हृदय में स्वयं भगवान का वास होता है। द गॉड हिमसेल्फ ड्वेलिंग विद इन दैट पर्सन हार्ट। अर्थात जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार सत्य प्रिय होता है वह वास्तव में परमात्मा के समीप होता है। इन अदर वर्ड्स, being honest and truthful is the highest form of worship, and falsehood take us away from God. कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें सत्य के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। संसार में सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और ईमानदार रहता है उसके हृदय में स्वयं भगवान का वास होता है। सत्य बोलने से मन को शांति मिलती है और समाज में सम्मान भी बढ़ता है। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और असत्य से दूर रहना चाहिए।
Now let's do the assessment to check how much you understand from this Doha. Once you are done with all this exercise, means you are ready to get the full marks in your exam from this chapter. हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. Word meanings from this Doha. Bada means big. Bada hua means grown tall. Ped means tree. Ped khajur means date tree. The dry fruits, dates, that is the dates tree. In Hindi, it is khajur ka ped. Panthi means traveler. Chaya means shed. Phal lage means fruits grows. Ati dur means very high or very far away. The short explanation for this दोहा. इस दोहे में कबीर दास जी ने ऐसे व्यक्ति की निंदा की है जो केवल ऊंचाई या बड़ाई को प्राप्त कर लेता है लेकिन दूसरों के लिए उपयोगी नहीं होता. कबीर दास जी के अनुसार ऐसे महानता या ऊंचाई व्यर्थ है जो दूसरों के लिए उपयोगी ना हो. According to Kabir Das ji, such greatness or heightness is meaningless if it is doesn't benefit for others. कबीर दास जी कहते हैं कि केवल बड़ा या ऊंचा होना किसी काम का नहीं है. जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है पर वह ना तो किसी यात्री को छाया देता है और ना ही उसके फल आसानी से मिल पाते हैं यात्री के लिए. इस तरह जो व्यक्ति केवल पद या ज्ञान में बड़ा है पर दूसरों का भला नहीं करता उसका बड़ा होना व्यर्थ है. Kabir Das ji says that just growing tall or becoming great is useless, like a date tree. It is very tall but gives no shadow to travelers, and its fruits are very high to reach. In the same way, a person who is very rich, powerful, or educated but does not help others is not truly great. Stanza explanation for this दोहा. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. कबीर दास जी कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ बड़े हो गए, ऊंचे पद या धनी हो गए तो इसमें क्या फायदा. तुम्हारा बड़ा होना खजूर के पेड़ के समान है यदि वो किसी और की उपकार में नहीं आता. पंक्ति को छाया नहीं, इसका अर्थ है खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है लेकिन उसके पत्तियां और डालियां इतनी घनी या फैली हुई नहीं होती कि कहीं पे किसी राहगीर को धूप से बचाने के लिए छाया प्रदान कर सकें. अर्थात तुम्हारी बड़ाई या ऊंचाई किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहारा नहीं दे पाता तो वो बड़ा होना खजूर के पेड़ जैसे है जिसका कोई अर्थ नहीं होता. फल लागे अति दूर, इसका अर्थ है और उसके फल भी इतने ऊंचाई पर लगते हैं कि कोई साधारण राहगीर, साधारण व्यक्ति उन्हें आसानी से तोड़कर खा नहीं सकता और उसका भूख मिटा नहीं सकता. अर्थात तुम्हारे पास जो धन, पद या गुण है वे भी इतने अगम्य है कि जरूरतमंद लोग उनका लाभ नहीं उठा सकते तो उतना बड़ा होना व्यर्थ होता है.
अगर वो बड़प्पन किसी के काम में ना आए, किसी की सहायता ना कर पाए। Let's do the assessment for this Doha to check your understanding. If you don't know any question answer, you can ask on the comment box. Once you are done with all this assessment, means you are ready to get full marks in your exam from this Doha and from this chapter also. दोहा गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागे पाया। Kabirdas ji says, when both the teacher and God stand before me, whom should I bow to first? बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। He answered himself, I bow first to my Guru because it is the Guru who showed me the path to do. The poet emphasizes that a true teacher is a greater even than a god because without the teacher we can never realize the value of God. The word meanings in the context of this doha: Guru means Sikshak, Govind means Bhagwan, Ishwar, Dau means dono, both, Khade means उपस्थित हैं, standing position में, Kaake means किसके, means whose, Lago means लागू या स्पर्श करूं, पाया means पाव, feet, लागू पाए means चरण स्पर्श करूं। बलिहारी, बलिहारी एक वर्ड है, अगर उसका समास विग्रह किया जाए तो इट इज बलि प्लस हारी। बलि का अर्थ है त्याग या समर्पण और हरि का अर्थ है हरना, मीन्स समर्पित कर देना। इसलिए बलिहारी का अर्थ है मैं तेरे ऊपर कुर्बान हूं, मैं तेरे ऊपर निछावर हूं। मीन्स कबीरदास जी सेइंग दैट हे गुरु, मैं आपके ऊपर कुर्बान हूं क्योंकि आप ही है जो मुझे गोविंद के बारे में बताया है। दियो बताया मीन्स परिचय करवाया, इंट्रोड्यूस्ड मी। व्याख्या: इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उनके सामने एक साथ उनके गुरु और स्वयं ईश्वर खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कवि एक दुविधा में पड़े हैं जब उनके सामने दो महान हस्ती, एक गुरु एक ईश्वर उपस्थित हैं, तो वो सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करें या पांव छूकर प्रणाम करें। द पोएट इज इन डिलेमा टू whom he will give the greet first. बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दुविधा का समाधान करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि वह अपने गुरु पर निछावर होते हैं।
गुरु को ही महान मानते हैं, इसीलिए तो वो गुरु का ही चरण स्पर्श पहले करेंगे, फिर ईश्वर के करेंगे, क्योंकि उनका मानना है गुरु ही है जिन्होंने गोविंद या ईश्वर तक पहुंचने के बारे में मार्ग बताया है, ईश्वर की परिचय करवाया है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि गुरु ही वह माध्यम है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान देते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी पहले है और उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। गुरु ही वो माध्यम है जिनके द्वारा हम ईश्वर को पहचानते हैं, इसीलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। Let's do some assessment questions from this Toha to get better understanding. And for sure, if you are done with all the exercises and you understand all the question answers, it means you are ready to get full marks from this Toha and of course from this chapter. अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप. Word meanings with reference to this doha. Ati means adhikata, means too much. Bhala means good, hitkari, beneficial. Na means nahi. Bolna means speaking. Chup means silence. बरसना means वर्षा होना, raining होना means बहुत ज्यादा होना. धूप means sunshine. व्याख्या. With this explanation, कबीर दास जी इस दोहे के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में अति अधिकता से बचने की सलाह देते हैं, चाहे वो कोई भी मानवीय क्रिया हो या प्राकृतिक घटना. कबीर दास जी advise to avoid excess of overdoing in every aspect of our life, whether it is a human action or it's a natural phenomena. It's always bad. अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप. कबीर दास जी कहते हैं कि हद से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता. अधिक बोलने से व्यक्ति अक्सर ऐसे बातें कह जाता है जो विवाद पैदा करते हैं या फिर दूसरों को ठेस पहुंच सकती है. कबीर दास जी said speaking too much is not always good. When a person speaks a lot, they might often ended up saying something really conflicts. ठीक उसी तरह हर समय चुप रहना भी अच्छा नहीं है. Always being quiet is not good because you might not express your feeling or ideas, or people may misunderstand you, or you may miss a chance to stand up yourself or for any other. So कबीर दास जी कहते हैं being quiet sometime is good, but being quiet a lot is very bad. कभी कभी चुप रहना तो अच्छा है, पर हमेशा चुप रहना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. हमेशा चुप रहने से हम अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे. हो सकता है लोग हमें गलत समझे. हो सकता है जरूरत पड़ने पर हम अपनी बात को आगे नहीं रख पाएंगे और हो सकता है यह हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा कर दे. तो इसीलिए हमें इससे बचना चाहिए.
सो इस दोहे से हमें ये समझ में आता है कि हमें बोलने और चुप रहने दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। वी शुड अवॉइड too much of talking, we should avoid too much of silence. So, we should maintain a balance between speaking and staying quiet. अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इस बात को साबित करने के लिए कवि कबीरदास जी प्रकृति का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि हद से ज्यादा बारिश या वर्षा होने से बाढ़ या और कोई प्राकृतिक विपर्यय आ सकती है, जिससे बहुत कुछ चीजें नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार हद से ज्यादा धूप यानी सनसाइन अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यह सूखने के कारण बनती है और फसल को जला देती है और बहुत सारे मुश्किलें पैदा करती है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जीवन को, हमारे जीव जगत को जिंदा रखने के लिए सूर्य की किरणें बहुत आवश्यक है, परंतु उचित मात्रा की किरणें की आवश्यकता ही उपकारी होती है। वर्षा हो या सूर्य की किरणें हो, दोनों ही हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, परंतु दोनों की बहुत ज्यादा होना हमारे जीवन जीव जगत के लिए हानि है। कबीरदास जी अपने दोहे में यह उदाहरण देते हुए हमारे जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कबीरदास जी के इस दोहे के अनुसार प्रकृति भी हमें सिखाती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। वो किसी भी प्रक्रिया की क्रिया हो, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। Let's do some assessment questions from this Doha to get better understanding, and for sure, if you are done with all the exercises and you understand all the question answers, it means you are ready to get full marks from this Doha and of course from this chapter. ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
Word meanings with reference to this doha. ऐसी means such, इसी प्रकार. वाणी, वाणी means वाणी, बोलना, speech, words. बोलिए means बोलना चाहिए, we should speak. मन, मन means हृदय, heart, mind. का means हिंदी में का, it's off. आपा, आपा means मन का अहंकार, स्वार्थ, घमंड. In English it is like meaning of ego or selfishness or pride. खोए, खोए means खोकर, means त्याग कर, means losing of it. औरन means दूसरे को, to others. शीतल, शीतल means शीतल, ठंडा, cool, peaceful. करे means कर दे, mix. आपहू means स्वयं भी, to oneself also. होए means to become. Let's see the explanation, व्याख्या of this दोहा. कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा हमें अपनी वाणी का महत्व समझाते हैं। जैसे कि वाणी एक ऐसी आशीर्वाद है भगवान का दिया हुआ, ये सिर्फ मनुष्य के पास है। और कबीरदास जी के अनुसार हमें इस आशीर्वाद रूपक वाणी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी इस दोहे में वाणी की शक्ति, महत्व और उपकारिता बताते हैं और उसके सही उपयोग के बारे में भी सतर्क कराते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसा वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार ना हो। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अर्थात हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें मन का अहंकार ना हो। हमारी बोली में घमंड, स्वार्थ या कठोरता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता, प्रेम और मिठास के साथ बात करनी चाहिए। औरन को शीतल करो, आपहु शीतल होए। ऐसी मीठी और अहंकार रहित वाणी बोलने को वे बड़े उपकारी मानते हैं। दूसरे को शीतलता अर्थात पीस टू अदर्स, खुद के लिए शीतलता अर्थात पीस टू सेल्फ। कबीरदास जी के अनुसार अगर हम मीठा वाणी बोलते हैं तो इसे दो उपकार होते हैं। पहला, जब हम मीठा और प्यार से बोलते हैं तो हमारे शब्द सुनने वालों को शांति, सुख और आराम मिलता है, किसी को दुख नहीं होता। दूसरा उपकार, जब हम मीठा बोलते हैं तो हम खुद शांत रहते हैं, हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। क्रोध और कठोरता से दूर रहने के कारण वक्ता स्वयं तनाव मुक्त रहता है, यानी स्ट्रेस फ्री रहता है। द डीप मीनिंग ऑफ दिस दोहा, हमें अपनी वाणी में मधुरता और विनम्रता रखनी चाहिए। इससे सुनने वाला और बोलने वाला दोनों खुश और शांत रहते हैं और अहंकार दूर होता है। मधुर और शांतिपूर्ण वाणी दूसरों और स्वयं दोनों के लिए लाभकारी होता है। Let's do some assessment questions from this Doha to get better understanding. And for sure, if you are done with all the exercises and you understand all the question answers, it means you are ready to get full marks from this Doha and of course from this chapter.
जी के दोहे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। Word meanings with reference to this doha. Nindak means बुरा करने वाला व्यक्ति, means critic. Neare means pass, very close. राखिए means रखना चाहिए, should keep. आंगन means घर की बाहरी भाग, means courtyard. कुटी, कुटी means hut, छोटा घर या झोपड़ी. छबाए, छबाए means बनवाना चाहिए. बिन, बिन means without. पानी means water. साबुन means soap. निर्मल means पवित्र या प्योर. करेयु means करता है, does. सुभाय, सुभाय means स्वभाव. कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदक यानी हमारी बुराई करने वाला व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए. उसे अपने आंगन में एक छोटी कुटिया बनवाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल करने में सहायता कर सकता है. निंदक हमारी गलतियों को दिखाता है, जिससे हमें अपनी दोषों को सुधारने का मौका मिल सकता है. Kabir Das ji says that we should keep our critic close to us. Even build him a small hut near our house, because when a critic point out our mistakes and weaknesses, we can make them correct. Such a person can purify our nature without the use of water or soap. इस दोहे में कबीरदास जी ने आलोचना के महत्व को बताया है. जो व्यक्ति हमारी गलतियां बताता है, ऐसे व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं बल्कि मार्गदर्शक समझना चाहिए. अगर हम उस गलती को सुनकर उसे सुधारने पर काम करें, तो हम अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बना सकते हैं. इसीलिए हमें निंदक को पास रखना चाहिए, ताकि हमें अपनी गलती पता चले और हम उसे सुधार लें. साथ ही हम बेहतर इंसान बनते चले जाएं. The poet Kabir Das ji explains the importance of criticism. In his point of view, a person who criticizes us can be a medium of our self-improvement. A person who points our mistakes should not be considered an enemy but a guide. Because when we listen to our mistake and work on improving them, we can make ourselves better person. Therefore, we should keep our critic close to us so that we can recognize our mistakes and we can correct them to become a better individual. Related question from this doha. कबीर दास जी किस व्यक्ति को अपने पास रखने की सलाह देते हैं? उत्तर, कबीर दास जी निंदक को अपने पास रखने की सलाह देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नियरे शब्द का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? नियरे शब्द का अर्थ पास या नजदीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कवि के अनुसार निंदक को कहाँ कुटी छवाए कर रखना चाहिए? आंसर, कवि के अनुसार निंदक को आंगन में ही कुटी छवाए कर रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. निंदक किस साधन के बिना हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है? आंसर, निंदक पानी और साबुन के बिना हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है. निर्मल शब्द का अर्थ क्या है? आंसर, निर्मल शब्द का अर्थ है पवित्र या दोष रहित या स्वच्छ. एनी वन यू कैन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुभाय शब्द का आशय क्या है? आंसर, सुभाय शब्द का अर्थ है स्वभाव. आशय मीन्स मीनिंग, अर्थ. सो द हियर इज द क्वेश्चन. सुभाय शब्द का आशय क्या है? मीन्स सुभाय शब्द का अर्थ क्या है? आंसर, सुभाय शब्द का अर्थ है स्वभाव या चरित्र या कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. कबीर दास जी के अनुसार निंदक को पास रखने का मुख्य लाभ क्या है? आंसर, कबीर दास जी के अनुसार निंदक को पास रखने का मुख्य लाभ यह है कि वह हमारे स्वभाव को निर्मल करने में मदद करता है.
इस दोहे में कवि निंदक की तुलना किससे की है? आंसर, इस दोहे में कवि निंदक की तुलना पानी और साबुन से की है, जो सफाई करने में मदद करता है। Let's do some assessment questions from this Doha to get better understanding. And for sure, if you are done with all the exercises and you understand all the question answers, it means you are ready to get full marks from this Doha and, of course, from this chapter. कबीर के दोहे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। Let's do the word meanings with reference to this दोहा। साधु, सज्जन व्यक्ति। ऐसा चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सूप मीन्स अनाज साफ करने वाला उपकरण। सुभाए मीन्स स्वभाव। सार मीन्स समरी, एसेंस, मूल्यवान थिंग। गही रहे मीन्स पकड़ के रखे, कीप्स होल्डिंग दोज थिंग्स। थोथा मीन्स बेकार का अंश, वर्थलेस पार्ट। दई उड़ाए मीन्स उड़ा दे, मीन्स थ्रो अवे, टेक इट आउट। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चा साधु वैसा होना चाहिए जैसे सूप होता है। सूप की यह विशेषता होती है कि जब उससे अनाज साफ किया जाता है तो वह केवल अनाज को साफ करता है। वह अच्छे दाने सारे अपने पास रखता है और बेकार अंश को उड़ा देता है। उसी प्रकार सच्चे साधु को अच्छाइयों को अपनाना चाहिए और बुराइयों को दूर करना चाहिए। उसे हर व्यक्ति में अच्छाई देखनी चाहिए और बुराई को त्याग देना चाहिए। Kabir Das ji says that the true saints or good persons should be like the winning fan. When the fan separates grains, it keeps the useful part aside and blow away the worthless husk. Similarly, a good person should keep the good qualities in others and ignore the fault of their others. A wise person who always looks for the essence, goodness in everyone and everything. समरी ऑफ दिस दोहा। इस दोहे में कवि कबीरदास जी ने सच्चे साधु या सज्जन व्यक्ति का पहचान बताई है। एक सच्चे साधु या सज्जन पुरुष को संसार में या किसी परिस्थिति में भी केवल अच्छी और सार्थक ज्ञानवर्धक बात को ही ग्रहण करना चाहिए, जबकि व्यर्थ बातों को, बुराइयों को, निरर्थक विषयों को तुरंत त्याग देना चाहिए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें विवेकपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, जहां हम अच्छाइयों को चुनना और बुराइयों को अस्वीकार करना चाहिए। Let's do the assessment questions with this doha. Just try to complete all the possible questions from this doha to learn this doha and get good marks from this doha in your exam. Thank you.
कबीरदास जी के दोहे। दोहा। कबीरा मन पंछी भया, भावे तवा जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाया। Let's learn the word meanings with reference to this दोहा। कबीरा, इस दोहे में कबीरा शब्द कबीरदास जी के रेफरेंस में यूज हुआ है। सो कबीरदास जी के नाम कबीरा के रूप में यहाँ लिखा गया है। मन, मन मीन्स ह्यूमन माइंड। पंछी, पंछी का अर्थ है बर्ड, चिड़िया, पक्षी। भया, भया मीन्स बन गया, बिकेम। भावे, भावे मीन्स अच्छा लगना, पसंद होना, अट्रैक्ट होना। तहवा, तहवा मीन्स देर, वहां। जाय, जाय मीन्स चला जाता है, इट गोज। जैसी, जैसी मीन्स द काइंड ऑफ, जिस प्रकार। संगति, संगति मीन्स साथ, संगत, फ्रेंडशिप। फल अर्थात परिणाम और आउटकम। पाया मीन्स प्राप्त किया, ही गॉट इट। व्याख्या ऑफ दिस दोहा। प्रथम पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन एक पंछी की तरह स्वतंत्र है, वह जहां अच्छा लगता है वहां वहां चला जाता है। इसका अर्थ है मन चंचल और अनियंत्रित होता है, वह बिना सोचे समझे अपनी इच्छाओं की ओर आकर्षित होकर उसके पीछे भागने लगता है। यह दर्शाता है कि मन को वश में रखना कठिन है। द्वितीय पंक्ति, सेकंड लाइन। जैसी, जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाया। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं, मन जहां भी जाए, पर जिस तरह संगति हम मनुष्य करते हैं उसी तरह का परिणाम सामने आता है। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहेगा, उसका मन की इच्छाएं भी अच्छे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर रहेंगे और उसकी मन की दिशा भी अच्छे कर्मों की ओर रहेगा और उसे शुभ फल मिलेंगे। यदि वह बुरे लोगों के साथ रहता है, उसका बुरा परिणाम यह होता है कि सारे बुरा कर्म की ओर मन भागने लगता है। कबीरदास जी says that human minds are like a bird that flies wherever it wishes. The mind naturally goes towards what it likes or it attracts to. So, if a person spend times in good company with wish and virtuous people, they will gain good result. But if they keep bad company, the outcome will be also negative. Summary of this doha, इस दोहा का सारांश। कबीरदास जी के अनुसार मन स्वभाव से एक उड़ते हुए पंछी के समान है, जो अस्थिर और स्वच्छंद है, जहां चाहता है वहां चला जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है, परंतु सही कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य की संगति ही उसका कर्म का आधार बन जाता है। मनुष्य जीवन में सफलता या असफलता, सुख या दुख उसका कर्म पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति जैसी संगति करता है, अच्छी या बुरी, उसे ठीक वैसे ही फल अपने जीवन में प्राप्त होता है। यह दोहा अच्छी संगति करने की प्रेरणा देता है। Let's do the assessment questions from this दोहा। क्वेश्चन नंबर 1, कबीरदास जी ने मन की तुलना किस चीज से की है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, दोहे की प्रथम पंक्ति मन की किस विशेषता को दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 3, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाया, इस पंक्ति का केंद्रीय विचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, इस दोहे में हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से अच्छी संगति का चुनाव क्यों आवश्यक है? You can see the answers in next and just get ready with all the question answers to get full marks from this Doha questions.